चार लोग क्या कहेंगे, क्या इसलिए एक पिता अपनी बेटी को मार देता है? ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो दोगलापन है। समाज की परवाह कर रहे हैं। कौन समाज, कैसा समाज? कि आप एक अपराध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि समाज आपको ताना दे रहा है। और आप जिस समाज के लिए अपने बच्चों का खून कर देते हैं, उस समाज से जरा अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कभी कुछ पैसे मांग के देख लीजिए। यहाँ पर दलितों को मूत्र छिड़काव करके शुद्धिकरण किया जाता है, ये समाज तब नहीं जानता। आप इस तरीके से कानून हाथ में लेकर और आप समाज में सर्वश्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें समाज के लोग ताने मारते थे और हम अपनी बच्ची का कत्ल कर दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर पिता की भूमिका दी जा रही है, ये सरासर गलत होगा। तो हमें ये सब जंजीरों से, ये सब टैबू से आगे उठकर सोचना पड़ेगा। क्या लग रहा है इसके पीछे कोई राजनीतिक या कॉन्स्पिरेसी है? कुछ लोग आपदा में अवसर खोजने का मौका तलाशते हैं। ये वैसे ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं राधिका यादव मुसलमान लड़के के साथ रील्स कैसे बना सकते हैं। समाज का ये दोगलापन रवैया जो है, ये भी बदलने की जरूरत है। आप एक लड़की के कत्ल पर उसी का चरित्र हनन कर रहे हो, एक अपराधी का साथ दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की का पिता है। सोचिए, एक अपराधी को डिफाइन करने के लिए आप किसी बेकसूर मुसलमान को मुजरिम बना रहे हैं। और ये राधिका यादव के साथ जो हुआ है, उसका क्रेडिट, उसका जो शेयर है, मैं टीवी अखबार को देती हूँ। आज उसके फादर ने समाज के इन्फ्लुएंस में आके भले ही ना करा हो, लेकिन इस देश का जो टीवी अखबार जो चीजें दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। राधिका यादव को मार दिया जाता है, ये सब सोशल मीडिया से तो पता चल रहा है। वरना मीडिया तो रातों रात कह देती कि उस लड़के से मिलने गई थी राधिका यादव, इसलिए उसके पिता ने गोली मारी। आप अपनी चिमटी हुई सोच से नहीं निकलना चाहते हो और आप बच्चियों का कत्ल कर दे रहे हो। आप कह रहे हो कि लव जिहाद है। भारत में आज भी समाज के नाम पर किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, राधिका यादव उसका एग्जाम्पल है। इससे पहले भी हमने कई ऐसी वारदातें देखी जहां पर माता पिता या उनकी फैमिली वाले सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर वो बच्चों को मार देते थे। ऑनर किलिंग का मामला हालांकि पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन राधिका यादव वाले मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। राधिका यादव जो टेनिस प्लेयर थी, अंतर्राष्ट्रीय खेल चुकी थी और अपना खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, अब उसी मामले पर नए खुलासे हो रहे हैं। एक गैंग है आईटी सेल जो लग चुका है कि उसमें लव जिहाद वाला एंगल निकाल रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी निधि रतन, जो बेबाकी से अपनी राय रखती है और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से सत्ता से सवाल कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे एक महिला के तौर पर ये जो पूरा वाकया हुआ राधिका यादव वाला, उसको कैसे देख रही हैं। क्या समाज में आज भी जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि उनके पिता जो है ताने देते थे लोग बाग, उसके चलते उन्होंने हत्या कर दी। सबसे पहले आपका स्वागत है नेशनल दस्तक जी, में। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को राधिका यादव के, क्योंकि आज भी जो उनके फादर की तरफ से बयान आया है वो कह रहे हैं कि लोग मुझे ताना मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, उसको चलते हुए उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी। कैसे देख रही हैं? आपने कहा कि समाज के तानों से एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। मैं इस पूरे इंसिडेंट को समझती हूँ कि जो पिता थे वो ऑर्थोडॉक्स मानसिकता से थे। आप समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे। बच्चा समय के अनुसार प्रगति की तरफ जाना चाह रहा है और आप समाज की परवाह कर रहे हैं। कौन समाज, कैसा समाज? जो रेप की खबरों पर शांत रहता है, जो महिला की मौत पर शांत रहता है, जो एट्रोसिटी पर शांत रहता है, जो तमाम डोमेस्टिक वायलेंस होती है महिला पर, उन पर शांत रहता है। एक पिता ने बच्ची की हत्या कर दी। पहले तो एक पिता को पिता कहना, ऐसे व्यक्ति को अगर पिता की भूमिका दी जा रही है, ये सरासर गलत होगा। असल में वो एक ऑर्थोडॉक्स मानसिकता से ग्रस्त एक बीमार व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी समय के अनुसार अपने आप को ढालना चाहती है, अच्छे कपड़े पहनना चाहती है, समय के अनुसार टेनिस खिलाड़ी है। मतलब इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए आप समाज को आगे रख देते हैं कि समाज के तानों से वो परेशान था, समाज ने उसे ताना मारा इसलिए बच्ची की हत्या कर दी। ये एक अपराध किया उसने, ना कि इसको बहुत पोलाइटली और बहुत आसान तरीके से नहीं समझना चाहिए। ये हमारे समाज में एक पितृ सत्ता जो थोपी जा रही है महिलाओं पे कई वर्षों से, ये उसका जीता जागता सबूत है। भले ही हम आज़ाद समाज में रह रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आज भी गुलामी की नज़र से देखा जाता है। नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो राधिका इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है, वो वहाँ तक खेल के आई है। अगर उनके फैमिली या फादर चाहते तो वो पहले भी इजाज़त नहीं देते। ये सोचने वाली बात है ना, जिस तरीके से कि अगर मान लीजिए फैमिली का दबाव है, दबाव होता तो शुरू में भी होता, क्योंकि वो इंटरनेशनल खेल चुकी थी।
आपको शायद पता होगा कि एक जो लड़की होती है, चूंकि सवाल आपने इस तरीके का किया कि उसकी फैमिली अगर नैरो माइंडेड होती तो वो पहले भी अपनी बच्ची को इस तरीके से टेनिस खिलाड़ी नहीं बनाती। आपने देखा होगा कि एक बच्ची को पढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, खुद के ही घर में बगावत करनी पड़ती है, खुद के ही घर में अपने ही पेरेंट्स से उसको क्या कुछ मानसिक तनाव इतना झेलना पड़ता है। क्या राधिका यादव ने नहीं झेला होगा? वो किन परिस्थितियों के साथ एक टेनिस प्लेयर तक वहां तक पहुंची, उसकी जर्नी क्या रही। आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे, तमाम पैट्रियार्की समाज की आप बात कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे कि महिला का चरित्र हनन हो रहा है, कि मुस्लिम लड़के के साथ उसकी एक रील्स वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तो तमाम लोग उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं कि महिला जो है वो राधिका यादव जो है वो एक मुस्लिम लड़के के साथ रील्स कैसे बना सकती है। तो हमें वो परसेप्शन को तोड़कर हमें गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा कि उसके फादर जो थे वो अपनी पुरानी और सिमटी हुई मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहते थे, जिसकी वजह से वो समाज पर अपनी गलतियों को थोपना चाह रहे हैं। तो आप मानती हैं उनके फादर की गलती है? ऑफ कोर्स फादर की गलती है, आप उसको फादर की नजर से लेकिन वो भी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि लोग मुझे ताने मार रहे हैं, तो हमारा समाज भी तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। आप एक पिता हैं, आपको किसी ने ताना मारा तो आप अपनी बच्ची का कत्ल कर देंगे? आपने अगर पैदा किया है, आपने उसे पढ़ाया है, लिखाया है, आपने तमाम संघर्ष के बाद उसे एक टेनिस खिलाड़ी बनाया है, तो जब कोई बच्ची इंटरनेशनल गेम खेल कर आ रही है और आपको उन सब चीज़ों से प्रभाव नहीं पड़ रहा, सिर्फ इसलिए आप अपनी बच्ची का खून कर दे रहे हैं कि समाज आपको ताने मार रहा है, समाज कह रहा है कि आप बच्ची की कमाई खा रहे हैं। असल में ये जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी कि लड़का लड़की समान होते हैं, लड़का माँ बाप को रख सकता है, बच्चियाँ क्यों नहीं रख सकती हैं, तो हमें ये सब जंजीरों से, ये सब टैबू से आगे उठकर सोचना पड़ेगा कि लड़कियाँ भी पार्लर वैसी ही होती हैं जैसे तमाम बच्चे होते हैं। आप लड़कों को जितना महत्व देते हो उतना लड़कियों को दो। आज राधिका यादव अगर कोई लड़का होती, क्या उसके फादर जो हैं वो 3 गोलियां उसके पीठ में मारते? बिल्कुल नहीं मारते। क्या लग रहा है इसके पीछे, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि एक दूसरा एंगल भी सामने आ रहा है कि लव जिहाद वाला मामला, वो किसी मुस्लिम लड़के के टच में थी, रील बनाती थी, वीडियो बनाती थी, और जिस तरीके से राधिका की कुछ चैट्स भी वायरल हुई है, उनकी फ्रेंड्स ने भी आके सामने से खंडन किया इन चीज़ों का, तो वो घर में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करती थी। तो क्या लग रहा है इसके पीछे कोई राजनीतिक या कॉन्स्पिरेसी है कि इसका भी फायदा उठाया जा? आप लगातार देखेंगे कि हमारे देश का जो मीडिया स्तर है वो किस हद तक गिर चुका है। मीडिया चाहे तो आज राजा को रंग, रंग को राजा बना सकती है। आप देखेंगे अगर मुस्लिम एंगल नहीं होता, इसलिए इसमें मुस्लिम उसका फ्रेंड है, इसलिए लव जिहाद जोड़ा जा रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू क्रिमिनल होते हैं, जहाँ हिंदू समुदाय से आने वाले तमाम लोग जो महिलाओं का कत्ल कर देते हैं, वहाँ पे मीडिया चुप रहती है। तो मीडिया का परसेप्शन जो है हिंदू मुसलमान, आप लगातार देखेंगे पिछले 11 साल से जितना हिंदू मुसलमान प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ये कहीं ना कहीं इसमें भी प्रोपेगेंडा, जो कुछ लोग आपदा में अवसर खोजने का मौका तलाशते हैं, ये वैसे ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं राधिका यादव मुसलमान लड़के के साथ रील्स कैसे बना सकती हैं। अरे इस देश में आप बलात्कार बर्दाश्त कर सकते हो, कत्ल बर्दाश्त कर सकते हो, किसी की दोस्ती और प्यार क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? तो चीज़ें, समाज का ये दोगलापन रवैया जो है ये भी बदलने की ज़रूरत है कि आप एक तरफ विकसित भारत की बात कर रहे हो, आप तमाम देशों के साथ कंपेयर भी करना चाहते हो, आप एक लड़की के कत्ल पर उसी का चरित्र हनन कर रहे हो, एक अपराधी का साथ दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की का पिता है। भगवान बनने की कोशिश करते हैं। आज के समय में हमारे समाज में क्या होता है, माँ बाप भगवान बनने की कोशिश करते हैं। आपने किसी बच्चे को पैदा किया, आप उसे पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको संविधान ने या किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया। तो ये उसके पिता ने सरासर एक अपराध किया है और हर एक अपराधी को सजा मिलनी बेहद जरूरी। नहीं, इसमें एक एंगल जो दिखाया जा रहा है कि लव जिहाद वाला मामला, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माँ बाप ने उनको फ्रीडम दी कि आप जाइए, प्लेयर बनिए, खेलिए, देश का नाम रोशन करिए, उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया हो? आपने तो फ्रीडम का कहीं अपने जो समाज है या रीति रिवाज है, क्योंकि आज भी भारत में जो है समाज और रीति रिवाज को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उतना अभी मॉडर्नाइजेशन या लिबरलाइजेशन नहीं हुआ है कि लोग लड़की, खासकर हरियाणा जैसे प्रदेश में, कि अपनी मनपसंद से शादियां करे या इतना, क्योंकि आज भी खाप पंचायतें एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या एक वो भी वजह है? ये तो आपने सही कहा, ये कि एक वजह है जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम होगा, वहाँ पर महिलाओं की विकास, महिलाओं की तरक्की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। खासकर हरियाणा जैसे जहाँ पर अशिक्षित, शिक्षा का स्तर ही डाउन है, वहाँ पर
बेटियां अगर टेनिस प्लेयर बन रही हैं, किसी लड़के से दोस्ती कर रही हैं और इस तरीके से अपनी फैमिली को आर्थिक मदद भी कर रही हैं, तो समाज किया उसके खुद की फैमिली को भी कहीं ना कहीं खलेगा। आप देखेंगे लगातार अगर कोई बच्ची घर से निकलकर अगर उसका माइंडसेट अलग होता है तो तमाम लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूंगी कि अगर मैं ही खुद हूँ तो मैं अपने घर से अगर थोड़ा हटकर अलग सोचती हूँ तो घर से ही ताने मिलना शुरू हो जाते हैं कि अरे तुझे तो बाहर की हवा लग गई, अरे तेरा तो अफेयर है। तो इन सब चीज़ों को हमने कहीं ना महिला के चरित्र से जोड़ दिया है। महिलाओं को कमज़ोर बनाने के लिए हर चीज़ को, महिला अगर आगे बढ़ रही है तो इसके चरित्र को खराब किया जाता है। महिला अगर किसी लड़के से दोस्ती कर रही है, लड़के से दोस्ती करने का मतलब सिर्फ साथ सोना नहीं होता है। वो टेनिस प्लेयर थी, तमाम लोगों से मिलना जुलना रहता है, तमाम लोगों से दोस्ती होती है। और उसकी जो दोस्त है उसने खुद आरोप लगाया राधिका यादव ने कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन करती थी, चीज़ें जो हैं वो उस पर तमाम तरीके की पाबंदियाँ थी, वीडियो कॉल को लेके भी तमाम बहसबाजी होती थी। अब आप बताइए कि जो माँ बाप टेनिस प्लेयर बना रहे हैं एक तरफ बच्ची को और एक तरफ कह रहे हैं कि आप लड़के से बात नहीं कर सकते हो, आप लड़की से अगर दोस्त घर भी आ रही है उसकी भी जांच पर, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी समय के अनुसार चीज़ों को बदलना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि राधिका यादव ने कुछ ऐसा गलत भी किया है। अगर दोस्ती भी है, किसी मुस्लिम लड़के से भी दोस्ती है तो उसमें गलत किया है। हम कौन होते हैं किसी, गलत क्यों नहीं है? क्या गलत है? गलत है बिल्कुल। आज देखिए जिस तरीके से भारत में लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, आए दिन खबरें आती रहती हैं कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनसे प्यार का झांसा देकर उनका धर्म से परिवर्तन करवाते हैं। तो ये तो जेन्युइन केस है ना। आपने शायद सक्सेस, अगर मुसलमानों की बात करें, सैफ अली खान की बीवी, आमिर खान की बीवी, मीडिया कभी उन तमाम लोगों पर सवाल उठाता है या सिर्फ मिडिल क्लास पे ही लव जिहाद थोपा जाता है या मिडिल क्लास के बच्चों को ही टारगेट किया जाता है? अगर इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, ये कौन कर रहा है? आप जैसे, हम जैसे मीडिया कर्मी कर रहे हैं। मीडिया क्या करता है? जहाँ पर मुसलमान एंगल होता है उसमें आरोपी मुसलमान को ही बनाना है, भले ही वो निर्दोष हो। वो बच्चा जो है राधिका यादव का जो दोस्त है वो 2 साल से विदेश में रह रहा है, फिर भी उसके साथ उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। वो रील्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो 2 साल पहले की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल खोजना है। और आप देखेंगे कि हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा हुआ, तमाम ऐसे जो जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है, वहाँ पर बच्चियों की दशा इतनी खराब है कि आप मुसलमान तो छोड़िए, आप हिंदू लड़के से, आप अपने भाई के भी साथ जा रहे हैं तो पक्का इसके साथ कोई कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर महिलाओं के जो चरित्र पर जो हमला किया जाता है ना, वो बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। सोचिए राधिका यादव तो इस दुनिया से चली गई, एक पिता जिसने अपराध किया उसको डिफाइन किया जा रहा है सोशल मीडिया से लेके तमाम चैनल्स पर। सोचिए एक अपराधी को डिफाइन करने के लिए आप किसी बेकसूर मुसलमान को मुजरिम बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मीडिया उतना ही जिम्मेदार है। और ये राधिका यादव के साथ जो हुआ है उसका क्रेडिट, उसका जो शेयर है, मैं टीवी अखबार को देती हूँ। आज उसके फादर ने समाज के इन्फ्लुएंस में आके भले ही ना करा हो, लेकिन इस देश का जो टीवी अखबार जो चीज़ें दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद एक मीडिया कर्मी हूँ, मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ कि मीडिया का जो काम होना चाहिए था सच दिखाना, सच की खोज करना, असल में अब सच छुपाने का काम मीडिया सच नहीं दिखा रहा आपके बकौल। मीडिया, आप मीडिया की बात करें, पहले तो मुझे हंसी आती है कि इस देश में मीडिया का स्तर और मीडिया जैसा कुछ बचा भी है। आप लगातार देखेंगे कोई भी चैनल खोलिए तो लगता है कि इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है। कहीं कतार बात हो रही होगी अमेरिका की तो हिंदू मुसलमान, किसी भी एंगल को बस वो मुसलमान एंगल से खोज देते हैं। वो तो शुक्र मानिए कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, अगर आरोपी कोई होगा मुसलमान तो भाई बहुत तगड़े दंगे करवा सकते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नज़दीक है, आप लगातार देखेंगे हरियाणा के इंसिडेंट को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके मुसलमान हिंदू की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, विचारों की असहमति बढ़ेगी, लोगों के आपसी मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि राजनीतिक स्तर पर भी इसका असर दिखाई देगा। लड़ाई आप कह रही हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम कराने वाला मीडिया है। ऑफ कोर्स मीडिया है, जबकि मीडिया तो दावा करता है कि हम जो है राष्ट्रवादी मीडिया है। हाँ। और देश को बचाने के लिए और जो अंदर जो है घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको सबक सिखाने के लिए हम लोग काम करते हैं।
अंदर कौन से घुसपैठिए बैठे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। एक आपने देखा होगा मुस्लिम समाज से आने वाली हमारी जो कर्नल बहन थी, उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। ऐसे राष्ट्रवादी हैं ये लोग, ऐसे राष्ट्रवादी जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने ही देश के खिलाफ खबरें, फेक खबरें चलाते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर बम फोड़ दिया, और अपने ही देश में तनाव के माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसा है हमारे देश का टीवी अखबार, ऐसा स्तर हो चुका है कि विदेशों में भी जाके अपनी फजीहत करवाते हैं। मैडम टीवी अखबार ही तो है जो आज भारत में डेमोक्रेसी बची हुई है, क्योंकि कहते हैं कि मीडिया जो है चौथा पिलर है, और हमारा जो देश का मीडिया है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी है। चौथा पिलर आप मीडिया को कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा हुआ करता था। अब सोशल मीडिया जब से आया है, आप ये फ़ोन देख रहे हैं, यही आज के टाइम में मीडिया है। हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार है, हर व्यक्ति अपनी खबरों को, अपने दर्द को बयां कर सकता है। और जब से सोशल मीडिया आया है तब से फोर्थ पिलर में जो क्रैक आ गया ना, जो डैमेज हो गया, उस पर बैंडेज लगाने का काम कर रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नहीं होता तो आज हमें नहीं पता चल पाता कि कोसों दूर वहां पर दलित एट्रोसिटी होती है, राधिका यादव को मार दिया जाता है। ये सब सोशल मीडिया से तो पता चल रहा है, वरना मीडिया तो रातों रात कह देती कि उस लड़के से मिलने गई थी राधिका यादव, इसलिए उसके पिता ने गोली मार दी। ये तो सोशल मीडिया है, उसकी फैमिली का बयान है। आप अपनी सिमटी हुई सोच से नहीं निकलना चाहते हो और आप बच्चियों का कत्ल कर दे रहे हो। आप कह रहे हो कि लव जिहाद है। अरे लव जिहाद कैसे हुआ? लव जिहाद है तो आप क्राइम कर सकते हैं, आपके पास कानून है, कानून का सहारा लीजिए, सजा दिलवाइए। अगर कोई आरोपी है, कोई मुस्लिम आरोपी भी है, तो आप उसको सजा दिलवाइए। लेकिन आप इस तरीके से कानून हाथ में लेकर और आप समाज में सर्वश्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें समाज के लोग ताने मारते थे और हम अपनी बच्ची का कत्ल कर दे रहे हैं। ये कैसा समाज है जो बाकी खबरों पर शांत रहता है? आपने देखा होगा कि कैसे कैसी खबरें हमारे सामने आती हैं जहाँ पर दलितों को मूत्र छिड़काव करके शुद्धिकरण किया जाता है। ये समाज तब नहीं जागता। दलित बच्चियों का रेप होता है, ये समाज तब नहीं जागता। कैसे अपनी बच्ची की शादी में दो दलित युवक गाय लेने के लिए जाते हैं, सिर्फ बजरंग दल के कुछ आरोपी उनके साथ मारपीट करते हैं, अमानवीय घटना करते हैं। ये समाज तब नहीं जागता। समाज तब जागता है जब आरोपी या तो दलित होगा, पिछड़ा होगा, और गलती से अगर लड़की का दोस्त अगर मुसलमान होगा, वहाँ पर मीडिया एक्टिव होता है, वहाँ पर कुछ चुनिंदा धर्म के ठेकेदार एक्टिव होते हैं। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में कि किसकी कमी है? क्या समाज जो है आज तक महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, या फिर सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालता कि हाँ उसका ग्रास रूट लेवल पे उसका उपयोग किया जाए या जागरूकता फैलाई जाए? या मीडिया जो दो एंगल देखता है, मतलब नैरेटिव को अलग अलग ही दिशा में मोड़ने का काम करता है कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड था और लव जिहाद का मामला उजागर करता है। लव जिहाद तो आप और हम जैसे कुछ जो चुनिंदा समाज के ठेकेदार हैं वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ना। ऐसा तो कोई सबूत नहीं मिला है अभी, है। वो तो कोर्ट तय करेगा कौन आरोपी है कौन निर्दोष, क्या कमी रह जाती है ग्रास रूट पर। ऑफ कोर्स ये सरकार की असफलता है। आप देखेंगे लगातार एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, शाहू नाम की कोई महिलाएं गर्भवती हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से सरकार से सिर्फ एक सवाल कर रही हैं कि हमारे गांव में सड़क बनवा दीजिए। भाजपा के एक सांसद कहते हैं कि अगर गर्भवती हो तो हम उठा लेंगे, हमें बताओ कि कब तुम्हारी डिलीवरी डेट है। तो जब तक ऐसे मानसिकता के लोग सत्ता में रहेंगे, मीडिया में रहेंगे, वो हो सकता है कि उनको फैसिलिटी देने के लिए बोल रहे हो कि अगर सड़कें खराब है तो हम अपनी गाड़ी भेज के आपको बुलवा लेंगे ताकि डिलीवरी अच्छे से हो सके। सिर्फ एक ही महिला तो नहीं रहती उस गांव में, एक ही महिला तो गर्भवती नहीं, 6 महिलाएं उस गांव में गर्भवती। तो क्या है धमकी? क्या सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए आप एक महिला को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं और बाकी गाँव को और बाकी गाँव की सड़कों को ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं? तो जब तक सरकार के जुमलों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रहेगा ना, तो सड़कों पर महिलाओं के चरित्र हनन के साथ उनके कपड़े खोले जाएंगे। आपने मणिपुर उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश उठाकर देख लीजिए, राजस्थान उठाकर देख लीजिए। हम सिर्फ महिलाओं का विकास भाजपा के क्या किसी भी पार्टी के सिर्फ होर्डिंग बैनर पर देखते हैं। ग्रास रूट पर हम फ्लॉप हैं। महिला सेफ्टी में तो भारत अव्वल दर्जे का नंबर 1 बन चुका है। आपने लगातार देखा हुआ कि अमेरिका से एक खबर आई थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके भारत सुरक्षित देश नहीं है। ये सरकार की नाकामी, अगर इस तरीके की खबरें आती नहीं तो आप अमेरिका पे भरोसा करेंगी या हमारे गृह मंत्री पे भरोसा करेंगी जो कहते हैं कि महिला रात को 12 बजे भी सोना पहनकर
सड़कों पर घूम सकती हैं, तो आपको किस पे ज़्यादा भरोसा है? अगर गृह मंत्री जी की बात है तो उन्हीं के पार्टी में, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, उन्हीं के पार्टी के बीएचयू कैंपस में एक लड़की का रेप कर कर पार्टी के प्रचार के लिए जाते हैं। उन्हीं की पार्टी के प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, उनके ऊपर गैंग आरोप, कई महिलाओं का गैंग रेप करने का आरोप लगता है। आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। असल में ये तमाम लोग जो हैं जिनकी सियासत सिर्फ दंगों पर, खून पर, कत्ल पर है, वो कहाँ से जस्टिस करेंगे, कहाँ से इंसाफ करेंगे? और महिलाओं की तो आप सवाल छोड़ ही दीजिए, जिनके लोग ही महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, शब्दों से लेके, आप लगातार देखेंगे उन्हीं की पार्टी के एक हाईवे कांड देखा होगा आपने, मैं तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहती, किस तरीके से शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देते हैं गृह मंत्री। जुमले में कुछ भी बोलें, जुमले की राजनीति तो भाजपा सरकार करती है। चलिए, लेकिन वो तो एक इंसिडेंट था, वो अब दोनों की सहमति हो सकती है उस चीज़ को लेकर, लेकिन जो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं को सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून लाया गया, तो महिलाओं को सबसे प्रथम अपनी वो रखते हैं प्राथमिकता पे। ऐसे में आप कह रही हैं कि महिला सुरक्षित ही नहीं है, वो भी बीजेपी से ही। 3 तलाक वाला ये काम कब किया भाजपा ने? जब उसे चुनाव जीतना था। 2500 रुपये देने का वादा किया था दिल्ली सरकार ने, भाजपा सरकार ने क्या दिया? आपके घर की महिलाओं को 2500 रुपये मिला? तो बीजेपी की राजनीति पर आप भरोसा मत कीजिए। बीजेपी का विकास तो हम कई सालों से देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हाँ, जो आपने ये बात स्टार्ट की कि हमें जिस तरीके से राधिका यादव के साथ हुआ, उसको चेंज करने के लिए हम तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर ये मुहिम चलानी चाहिए कि हम कैसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से निकलें, क्योंकि आप समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो आप बच्चे को दोष नहीं ठहरा सकते कि बच्चा 80 साल पीछे नहीं जा सकता। आपको आगे आके अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और आप जिस समाज के लिए अपने बच्चों का खून कर देते हैं, उस समाज से ज़रा अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कभी कुछ पैसे मांग के देख लीजिए, उससे कुछ मदद मांग के देख लीजिए कि आपने अपने बच्चे को कैसे टेनिस प्लेयर बनाया होगा। वो बच्ची का संघर्ष, वो उस बच्ची को ही पता होगा कि उसने कितनी परिस्थितियाँ, कितने तानों के साथ वहाँ तक लड़ाई लड़ी होगी। उसके फादर ने तो चलो समाज का ताना देकर समाज की आड़ में कत्ल कर दिया, लेकिन एक बच्ची को पढ़ाने के लिए आपने देखा होगा हम कितनी योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है, और आप उसको सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि समाज आपको ताना दे रहा है। ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो दोगलापन है कि आप एक अपराध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि समाज आपको ताना दे रहा है। ताना तो उस बच्ची ने भी सहा होगा जो एक ज़मीनी स्तर से उठकर टेनिस प्लेयर बनी। तो हमें ये बदलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप लोग बताइए कि जिस तरीके से राधिका यादव की निर्मम हत्या कर दी गई उसके पिता द्वारा, क्या आज भी समाज के रहते हुए कि वो जो कहावत कही जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोग क्या कहेंगे, क्या इसलिए एक पिता अपनी बेटी को मार देता है? ये समाज में बहुत बड़ी बुराई है कि लोग आज भी जो है अपने बच्चों को गुलाम के तौर पर ट्रीट करते हैं। हालांकि बात सही है कि एक माता पिता उसको जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बच्चे उनके गुलाम हो गए। वो जैसा चाहे वैसा करें। अगर बच्चे माँ बाप के ज़ोर ज़बरदस्ती का विरोध करते हैं तो नतीजा राधिका यादव जैसा होता है। इसलिए दोनों तरफ से माता पिता के अपने राइट्स हैं, अपने हकूक़ हैं, और औलाद के बच्चों के अपने राइट्स हैं, अपने हकूक़ हैं कि वो माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन समाज क्या सोचता है? समाज ना तो आपको रोटी खिलाने आने वाला है, ना आपको पैसा देने वाला है, ना वो आपके दुख दर्द में आने वाला है। समाज कहता है, ताने मारता है, मज़े लेता है और चला जाता है। जिसके चलते जो, या यूँ कह लीजिए कि कम समझदारी के चलते राधिका के पिता जैसे लोग अपने बच्चों को मार देते हैं। पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।